श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष के आधार पर दशम भाव का विचार किस प्रकार से करें। दशम भाव मुख्यतः कर्म का भाव है, आजीविका के साधनों का भाव है। कोई व्यक्ति आजीविका व्यापार से करेगा, नौकरी से करेगा, नौकरी में बाधाएं आएंगी, कब कब नौकरी में सफलता मिलेगी, कैसा लाभ मिलेगा और जीवन में आजीविका के साधन क्या होंगे, व्यवसाय में या व्यापार में उतार चढ़ाव कब होगा, इन्हीं सब बातों का विचार किया जाता है। राज्य का भाव और राजनीति में सफलता का भाव भी दशम भाव है। मान प्रतिष्ठा, समाज में मान सम्मान, ये भी दशम भाव से ही देखा जाता है। तो आज की कक्षा में इसी भाव के बारे में विचार करेंगे कि कोई व्यक्ति नौकरी में है या व्यापार में है तो वह कब कब सफल हो सकता है, कब कब उसे बाधाएं झेलनी पड़ेंगी, कब उसका स्थानांतरण हो सकता है, कब उसे अपना कार्य व्यवसाय या नौकरी बदलना पड़ सकता है, कब हो सकता है कि उसे कोई भी नौकरी या कोई भी व्यापार ना हो, उसे बिना काम के भी रहना पड़े। ऐसी भी स्थिति किसी किसी जातक के जीवन में आती है। तो कौन कौन सी ग्रह दशाएं और कौन कौन से ग्रहों के कार्य बनने पर, किन किन भावों से उनका संबंध होने पर जो दशम का उपनक्षत्रपति होता है, कैसे विचार किया जाता है, इसी पर आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। जो दशम भाव के कार्य हैं, दशम भाव के कारकत्व हैं, उन पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है दशम भाव के उपनक्षत्रपति के कार्य होने का। नौकरी करने के या नौकरी मिलने के योग तभी होते हैं जब दशम भाव का उपनक्षत्रपति द्वितीय, षष्ठम, दशम और एकादश भाव का कार्य होता है। इसमें छठे भाव का भी विचार करना चाहिए क्योंकि नौकरी का भाव छठवां होता है और इन्हीं ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर्दशा चलने पर जातक को नौकरी प्राप्त होती है। नौकरी में प्रोन्नति, प्रमोशन होने की भी यही भाव हैं। 2, 6, 10 और 11 अपने ही स्थान पर प्रोन्नति होती है जब 2, 6, 10, 11 की कार्यों की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशाएं चलती हैं। यदि प्रमोशन के साथ स्थानांतरण भी होता है कि प्रमोशन होता है उसके साथ ट्रांसफ़र भी होता है, तो ऐसे में 2, 3, 6, 10 और 11 भाव प्रमुख हो जाते हैं क्योंकि 2, 10, 6 और 11 भाव सफलता के हैं और 3 नंबर स्थान परिवर्तन का है, स्थानांतरण का है। परिवर्तन नहीं होगा किसी भी नौकरी में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी स्थान में यदि दशम भाव का उपनक्षत्रपति 1, 4, 10, 11 को सिग्निफाई करता हो या इन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही हों तो भी स्थानांतरण के अवसर नहीं होते हैं। प्रोन्नति होकर विदेश जाया जा सकता है यदि 2, 6, 10, 11 और 3, 9, 12 इनका एक साथ संबंध बन रहा हो दशा, अंतरा और भुक्ति में, और दशम भाव के उपनक्षत्रपति का भी इनसे संबंध बन रहा हो कार्य के आधार पर। इसमें द्वितीय भाव का भी विचार कर लेना चाहिए। सेवा कार्यों के लिए नौकरी में जब आप सेवा करते हैं तो उसको कोई पुरस्कार मिलता है तो उसका लाभ तभी होगा जब 2, 6, 10, 11 के कार्यों की दशाएं चल रही होंगी। इसमें यदि सरकारी नौकरी में सरकार के द्वारा कोई पुरस्कार प्राप्त होता है तो उसमें सूर्य और चंद्रमा का इन भावों से कारकत्व के आधार पर, कार्य के आधार पर संबंध होना चाहिए। यदि निजी क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है सेवा के लिए तो गुरु और शुक्र का संबंध 2, 6, 10, 11 से होना चाहिए। नौकरी या व्यवसाय में व्यक्ति तभी परिवर्तन करेगा जब 1, 5, 9, 3, 5, 9 या 3, 9, 12 का संबंध बनता है तो 2, 6, 7, 10, 11 में परिवर्तन होगा। 2, 6, 10, 11 की दशा अंतरा भुक्ति में परिवर्तन होगा नौकरी का और 2, 7, 10, 11 की दशा अंतरा और भुक्ति में परिवर्तन होगा व्यवसाय का। इसमें पंचम और नवम भी सहायक होते हैं। परिवर्तन अच्छा होगा यदि अष्टम भाव का उपनक्षत्रपति कोई भी दशा अंतरा भुक्ति का स्वामी नहीं बन रहा होगा। यदि वहाँ अष्टम
प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन में बहुत अच्छाई के योग नहीं बनेगी। नौकरी से निलंबन या दंड की स्थिति तभी बनती है जब 2, 6, 10, 11 के कार्यशों की दशांतरा भुक्ति ना हो और उसमें 1, 5, 9 के कार्यशों की दशांतरा भुक्ति हो। यदि 2, 6, 10 उसमें चलेंगे तो दंड या निलंबन नहीं होगा, कुछ बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन यदि केवल 1, 5, 9 की कार्यशों की दशांतरा भुक्ति होती है तो ऐसे में निलंबन या दंड की स्थिति आ सकती है। रिटायरमेंट के लिए यानी नौकरी से सेवा मुक्ति के लिए 1, 5, 9, 12 की दशांतरा भुक्ति प्रमुख मानी गई हैं, जिसमें 2, 6 और 10 शामिल नहीं हो रहे हों। यदि 2, 6, 10 शामिल हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्ति अन्य किसी जगह पर नौकरी में जा सकता है। निलंबन के बाद या रिटायरमेंट के बाद पुनः नौकरी मिलने के योग तभी बनते हैं जब 2, 6, 10, 11 की कार्यशों की दशांतरा भुक्ति आती है। इसमें छठवें भाव से भी विचार करना चाहिए। 1, 5, 9, 12 भी होंगे तो स्थान परिवर्तन की संभावना हो सकती है। नौकरी छोड़ने के योग तब बनते हैं जब 3, 9 और 12 की कार्यशों की दशाएं चलती हैं, लेकिन उनमें 2, 6 और 10 का संयोग नहीं होता है। यानी दशांतरा भुक्ति के स्वामी 3, 9, 12 के कार्यश हों, 2, 6 और 10 भाव के कार्यश ना हों। स्वतंत्र व्यवसाय या व्यापार व्यक्ति तब करता है जब दशम का उपनक्षत्रपति 2, 7, 10 का कार्यश बनता है, और इसमें सप्तम भाव से भी विचार करना चाहिए क्योंकि व्यापार का भाव सप्तम है। व्यापार में लाभ होगा व्यक्ति को यदि 2, 7, 10, 11 के कार्यशों की दशांतरा भुक्तियां चलती रहेंगी। सप्तम भाव से भी विचार करना चाहिए। और हानि होगी व्यवसाय में यदि 2, 5, 10, 12 या 5, 8, 12 के कार्यशों की दशाएं चलेंगी और उसमें 2, 7, 10 और 11 शामिल नहीं होंगी। यानी 7, 10, 11 शामिल नहीं होंगे तो 2, 5, 10 में, 12 में और 5, 12, 8 इनके कार्यशों की दशांतरा भुक्ति में व्यापार में हानि के संकेत होते हैं। ये हानि तब अधिक हो सकती है जब दशा भुक्ति अंतरा के स्वामियों का संबंध पृथ्वी तत्व की राशियों से बन रहा हो। साझेदारी में लाभ के लिए 6 और 11 भाव का देखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि 5 और 12 को भी दशा भुक्ति अंतरा के स्वामी कार्येश बन रहे हैं तो साझेदारी कभी नहीं करनी चाहिए। यदि दशम भाव का उपनक्षत्रपति 5, 12 का कार्येश होता है तो भी साझेदारी नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति नौकरी और व्यापार दोनों करता है तो 2, 6, 7 और 10 का कार्येश दशम का उपनक्षत्रपति हो और बुध से या द्विस्वभाव राशियों से उसका संबंध बन रहा हो, क्योंकि द्विस्वभाव राशियों के स्वामी गुरु और बुध इस बात के कारक होते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक से अधिक कार्य करेगा। यदि दशम भाव के उपनक्षत्रपति का संबंध गुरु और बुध से हो या स्वयं गुरु और बुध ही उपनक्षत्रपति बन रहे हों, क्योंकि ये अतिरिक्त कार्य के कारक बनते हैं। व्यक्ति कार्य से रहित रहेगा, उसके पास नौकरी या व्यवसाय नहीं होगा यदि दशांतरा भुक्ति का स्वामी का संबंध कार्येश के आधार पर 6, 7, 10 से नहीं होगा। शेयर बाजार में सफलता के लिए दशम के उपनक्षत्रपति का संबंध 2, 5, 7, 10 और 11 से हो, बुध और गुरु से भी उनका संबंध बन रहा हो, तब ऐसे व्यक्ति को शेयर बाजार में सफलता मिलती है। विशेषकर तब जब इन्हीं ग्रहों की दशा अंतरा और भुक्ति चल रही हों। यदि इनके विपरीत यानी इनसे 12वें भावों की दशा अंतरा भुक्ति चलती हैं, जिनमें हम 4, 1 और 9 ले सकते हैं, तो ऐसी दशा अंतरा भुक्ति में शेयर बाजार में उसे हानि के संकेत रहते हैं। राजनीति में सफलता के लिए 1, 6, 9, 10 और 11 इन भावों का कार्येश दशम भाव का उपनक्षत्रपति हो, बुध, गुरु, मंगल और शनि का कारकत्व के आधार पर यहाँ संबंध बन रहा हो, तो अच्छी सफलता राजनीति में जातक को मिलती है जब इन ग्रहों की दशा अंतरा और भुक्ति आती है। स्थानीय स्तर पर राजनीति करता है, स्थानीय नेता बन सकता है यदि 2, 9 और 10 को दशम भाव का उपनक्षत्रपति संबंध बनाता हो और इनकी दशा अंतरा भुक्ति चल रही हों। राजनीति में सफलता मिलेगी यदि दशम भाव का उपनक्षत्रपति 5, 8, 12 या 6, 8, 12 या 7, 8, 12 से संबंध बनाता हो
और ऐसे ग्रहों की दशा अंतराभुक्ति आने पर जातक राजनीति में असफल हो जाता है। ज्योतिषी व्यवसाय में जातक को अच्छी सफलता लोकप्रियता मिल सकती है यदि दशम भाव का उपनक्षत्रपति 2, 9, 10, 11 का कार्य बन रहा हो। इसमें नवम भाव और पंचम भाव से भी इसी प्रकार से विचार करना चाहिए जो पीछे बताया जा चुका है। तीर्थ यात्रा के लिए यदि दशम भाव का उपनक्षत्रपति 3, 9, 10 को संबंध बनाता है, उनका कार्य बनता है, तो इसमें नवम भाव से विचार करना चाहिए, तो जातक तीर्थ यात्रा करता है। दान देने के लिए 9, 11 और गुरु से संबंध होना चाहिए दशम के उपनक्षत्रपति का, और इसमें सप्तम का भी विचार करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति उस समय में दान देता है और दान धर्म के पुण्य के कार्य करता है। संपत्ति का भाव चतुर्थ भाव होता है, लेकिन दशम भाव से भी उसका विचार किया जा सकता है। संपत्ति क्रिया करने के लिए 4, 6, 9, 12 भाव से संबंध होना चाहिए। विक्रिया करने के लिए 3, 5, 10 और 11 से संबंध होना चाहिए। मंगल क्योंकि भवन का कारक है और शनि भूमि का कारक है, तो इनका संबंध भी दशा अंतराभुक्ति में होना चाहिए। संपत्ति विरासत में मिलेगी, तो यदि दशम का उपनक्षत्रपति 2 और 10 का कार्य बनता है, दूसरे भाव और नवम भाव का भी विचार करना चाहिए। लेकिन दशम भाव का विचार इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दशम भाव नवम भाव से द्वितीय भाव है। यदि यहाँ पर अष्टम भाव भी शामिल हो रहा हो तो बाधा आती है। 11वें भाव के उपनक्षत्रपति से भी इस प्रकार का संबंध देखा जाता है क्योंकि वह लाभ का प्राप्ति का भाव है। अनैतिक रूप से धनार्जन के योग बनेंगे जहाँ एकादश भाव से संबंध बनता हो, लेकिन एकादश भाव का संबंध नक्षत्र उपनक्षत्रपति या राशि आदि के आधार पर या युति आदि के आधार पर शनि से बन रहा हो। पत्नी को संपत्ति लाभ होगा जब 10, 8 और 5 भाव के कार्यों की दशाएं चलती हैं, लेकिन यहाँ स्वयं को हानि हो सकती है। नौकरी आदि में परेशानी उठानी पड़ सकती है। बदनामी, अपमान, धन हानि और धन का जब्त होना सरकार आदि के द्वारा जब 7, 8, 12 के कार्यों की दशाएं चलती हैं और विशेषकर दशम भाव के उपनक्षत्रपति का 7, 8, 12 से संबंध बन रहा हो, इसमें 12वें और 8वें भाव के भी उपनक्षत्रपति से विचार किया जाता है। जातक आजीवन समृद्धि से भरा हुआ जीवन व्यतीत करेगा यदि दशम भाव का उपनक्षत्रपति 2, 6, 9 और 11 का कार्य बनता है। यदि 8, 12 का कार्य बनता है तो उसे दरिद्रता का दंश भी झेलना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जो सम्मान तो अच्छा पाएगा लेकिन उसके पास धन की कमी होगी या धन नहीं होगा। जैसे कोई सन्यासी हो सकते हैं, कोई मंडलाधीश हो सकते हैं, इस तरह के व्यक्ति जिनके पास धन का अभाव होता है, धन नहीं होता है, लेकिन उन्हें समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलता है। तो 1, 3, 9 और 10 ये भाव इसमें प्रमुख होते हैं। प्रकाशन या प्रेस आदि का स्वामित्व व्यक्ति के पास होता है जब दशम भाव का उपनक्षत्रपति 2, 6, 10 का कार्य हो। इसमें मंगल और बुध भी शामिल हो रही हों, क्योंकि मंगल मशीन से संबंध बनाता है और बुध प्रिंटिंग यानी कागज या पेपर या शिक्षा के संबंध से इस तरह का संबंध बनाता है। नौकरी व्यापार में बाधाएं आएंगी, चिंताएं पैदा होंगी यदि 8, 1, 5, 9 के कार्यों की दशांतराभुक्तियाँ आएंगी। इसमें 6वें भाव से भी विचार करना चाहिए और व्यापार के लिए 7वें भाव से विचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति आशा कर रहा है कि उसकी प्रोन्नति होगी, लेकिन उसमें अनावश्यक विलंब होता है जब 3, 2, 5 और 10 के कार्यों की दशा अंतराभुक्तियाँ चल रही होंगी। तो जो प्रत्याशित प्रोन्नति उसकी होनी है, जिसकी वह इच्छा रखता है, जो होना चाहिए, उसमें अनावश्यक विलंब होता है यदि ऐसी दशा अंतराभुक्ति चलती हैं। और जब व्यक्ति शीघ्रता में या किसी कारण से त्यागपत्र देता है तो उस समय 1, 3, 8, 9 और 10 के कार्यों का दशा अंतराभुक्ति में संबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम दशम भाव के प्रमुख कारकत्वों का विचार दशा अंतराभुक्ति और दशम भाव के उपनक्षत्रपति के आधार पर कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।